नमस्ते। चलिए आज किक्कू की किचन के पिटारे से निकालते हैं एक ऐसी डिश जो सबकी फेवरेट है, स्पेशल मटर पनीर। और हम इसे ऐसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये बनाने में बिल्कुल आसान लगे और खाने के बाद भाई वाह, सब उंगलियां चाटते रह जाएं। तो शुरू करें ये मजेदार सफर। देखिए, किक्कू की किचन का जो नारा है ना, घर जैसा स्वाद, स्ट्रीट जैसा मजा, ये डिश बिल्कुल वही चीज है। इसमें वो घर वाले खाने का सुकून भी है और वो ढाबे वाले खाने का जबरदस्त चस्का भी, दोनों एक साथ। अच्छा, किसी भी शानदार डिश की शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल सही, उसकी सामग्री से। तो चलिए सबसे पहले अपने इस लाजवाब मटर पनीर के लिए सारी चीजें जुटा लेते हैं। अब देखिए, चीज़ों को समझना आसान हो जाए इसलिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले तो है हमारे हीरो, एकदम सॉफ्ट पनीर, मीठे मीठे मटर और ग्रेवी की जान टमाटो प्यूरी। फिर आते हैं खुशबू और स्वाद की नींव रखने वाले खड़े मसाले जैसे जीरा, तेजपत्ता, लौंग। और आखिर में वो सीक्रेट्स जो ग्रेवी को शाही बनाते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टच देने के लिए दही, क्रीम या काजू का पेस्ट। तो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, इस डिश का दिल तैयार करना, यानी कि वो खुशबूदार चटपटी ग्रेवी जो इस मटर पनीर को मटर पनीर बनाती है। स्वाद का पूरा खेल शुरू होता है तड़के से। सोचिए, गर्मा गर्म तेल या घी में जब ये खड़े मसाले चटकते हैं ना और उनकी महक पूरी रसोई में फैलती है, बस वहीं से जादू शुरू हो जाता है। इसके बाद हम डालते हैं अदरक, लहसुन और प्याज और उसे तब तक भूनते हैं जब तक वो सुनहरा न हो जाए। यही है स्वाद की पहली सबसे जरूरी लेयर। यहाँ पर एक प्रो टिप है, इसे ध्यान से सुनिए। जब हम टमाटर की प्यूरी डालकर मसाला भूनते हैं तो उसे तब तक पकाना है जब तक कि मसाला तेल न छोड़ दे। जैसे ही आपको किनारों पर तेल अलग होता दिखे ना, समझ जाइए आपका बेस एकदम परफेक्ट पक गया है और उसका कच्चापन पूरी तरह जा चुका है। ये एक बहुत जरूरी साइन है। अब एक सवाल, मटर पनीर की ग्रेवी एकदम मलाईदार, बिना फटे, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी कैसे बने? हर कोई यही चाहता है ना? तो आखिर इसका राज क्या है? चलिए पता लगाते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 जबरदस्त तरीके हैं। अगर दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात गांठ बांध लीजिए, गैस की आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है और दही डालने के बाद उसे लगातार चलाते रहना है। बस, दही कभी नहीं फटेगा। और अगर एकदम शाही, रिच टेस्ट चाहिए तो क्रीम या काजू का पेस्ट सबसे आसान और फूल प्रूफ ऑप्शन है, कोई टेंशन ही नहीं। तो हमारी शानदार ग्रेवी तो एकदम तैयार है। अब वक्त आ गया है इस कहानी के हीरो और हीरोइन को मिलाने का, यानी हमारे मुलायम पनीर और मीठे मटर को इस ग्रेवी में शामिल करने का। तो सबसे पहले ग्रेवी में मटर और थोड़ा सा पानी डालकर एक उबाल आने देंगे। फिर बहुत हल्के हाथ से पनीर के क्यूब्स डालेंगे ताकि वो बेचारे टूट न जाएं। और अब सबसे जरूरी काम, इसे ढककर धीमी आंच पर बस 4-5 मिनट के लिए छोड़ देना है। पता है क्या होता है इस टाइम में? पनीर आराम से ग्रेवी के सारे फ्लेवर्स को अपने अंदर पी लेता है। अच्छा, एक और टिप चाहिए, ये तो सोने पर सुहागा है। अगर आप पनीर को फ्राई करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्राई करने के फौरन बाद उसे कुछ देर के लिए हल्के गर्म पानी में डाल दीजिए। यकीन मानिए, इससे पनीर एकदम रुई जैसा सॉफ्ट और जूसी बना रहेगा, ग्रेवी में जाकर पत्थर जैसा हार्ड नहीं होगा। हमारी डिश लगभग तैयार है, लेकिन रुकिए, ये जो आखिरी के कुछ मिनट होते हैं ना, और कुछ खास चीजें, वही एक अच्छी डिश को एक वाह क्या बात है वाली डिश बनाते हैं। तो चलिए वो फाइनल टचेस भी देख लेते हैं। कसूरी मेथी, अरे ये किसी सीक्रेट हथियार से कम नहीं है। ये सूखी मेथी की पत्तियां होती हैं और इन्हें आखिर में बस ऐसे हथेलियों के बीच क्रश करके डालने से जो एक अनोखी भीनी भीनी खुशबू आती है ना, उफ, वही तो है जो आपको किसी अच्छे ढाबे या रेस्टोरेंट की याद दिलाती है। ये वो फाइनल मैजिक टच है। तो चलिए फटाफट फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं। गरम मसाला और कसूरी मेथी हमेशा आखिर में डालना है ताकि खुशबू बनी रहे। ग्रेवी अगर ज्यादा गाढ़ी लगे तो थोड़ा गर्म पानी मिला लीजिए। सर्व करने से ठीक पहले ऊपर से डालिए ढेर सारा ताज़ा धनिया। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर ताज़े मटर हैं तो उन्हें ग्रेवी में डालने से पहले हल्का सा उबाल जरूर लें। तो लीजिए, कीको की किचन का ये स्पेशल खुशबूदार लाजवाब मटर पनीर परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है।
जरा सोचिए, गर्मा गर्म फूली हुई रोटी हो या बटर नान या फिर खिले खिले जीरा राइस, इसके साथ क्या कमाल का लगेगा। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है। तो फिर इसे बनाने का प्लान कब का है?